जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और आज हम राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां इस टॉपिक का इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। जितने भी 7300 प्लस बुक में से क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो वन लाइनर में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई है? तो ये डिंगल भाषा में लिखी है। राजावटी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हो जाएगी। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो ये शोरशैनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भी, किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो ये सुंदरदास ने अपने लेखन में मेवाती बोली का यूज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो अहिरवाटी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेलिकृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती है? तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र है? तो ये राजमती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी है? तो नागरचोल, राजावटी और रागड़ी, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये राठी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, गियरसन ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो ये भीली बोली कहा है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जॉर्ज इब्राहिम गियरसन ने किया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, हमीर हट ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। मुंडियार ख्यात का विषय क्या है? तो ये मारवाड़ के राठौड़ों का। मुंडियार ख्यात का विषय क्या है? तो ये मारवाड़ के राठौड़ इनका विषय हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, केसर की क्यारी में रक्त के फूल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जगदीश बोरा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो भी, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हमीर महाकाव्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हमीर मदमर्दन के लेखक कौन है? तो जयसिंह सूरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? तो पद्मनाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? तो लोक कथा हो जाएगा, लोक गाथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? कौन से रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? तो ये प्रताप रासो में, यानी प्रताप रासो के लेखक हो जाएंगे जाचिक जीवन है, ये प्रताप रासो के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, विजयदान देथा का संबंध है? तो ये लोक साहित्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर होगा केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो ये संगत सिंह रासो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ब्रज निधि के नाम से कौन सा शासक अपनी कविताओं को लिखता था? तो ये सवाई प्रताप सिंह लिखता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो ये राजकुमार भोजराज था। अगला क्वेश्चन, आइन ए अकबरी के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही के किस गांव में हुआ था? तो ये रोहिड़ा गांव में हुआ था 13 सितंबर 1863 को। 13 सितंबर 1863 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो भी, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी? तो ये राणा कुंभा की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, कविवर बिहारी की रचना है? तो ये बिहारी सतसई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा या फिर किसी वीर व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचे हुए साहित्य को क्या कहते हैं? तो मर्स्या बोलते हैं, मर्स्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, हिंदी के एक राजदरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो सतसई हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन आता है, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म बनाई जा चुकी है? तो ये दुविधा और पहली फिल्में हैं, ये बनाई जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो भी, खिराड़ी बोली का प्रचलन है वो भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास के क्षेत्र में इसका प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो मारवाड़ री परगना विगत को कहा जाता है और इसके लेखक है वो मोहनत नैनसी हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश कहाँ पूर्ण हुआ था? तो ये उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजपुताने की किस रजवाड़े में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया? तो वो उदयपुर में सबसे अधिक समय व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, नागरचोल बोली किस भाषा की उपबोली है? तो वो ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, वह साहित्यकार जिसने 1857 की क्रांति में राजाओं राजपुरुषों को अनेक पत्र भेजे और कहा कि सभी राजपूत राज्य एक होकर अंग्रेजों को राजपुताना की भूमि से खदेड़ दे? तो वो सूर्यमल मिश्रण था भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो वो हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामा साधु व माला साधु किसके समकालीन कवि थे? तो ये महाराणा प्रताप के समकालीन कवि हो जाएंगे। रामा साधु और माला साधु है वो महाराणा प्रताप के समकालीन कवि थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह ग्रंथ कौन सा है? तो वो रूपमंडन हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी संबंधित है? तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो पद्मश्री सीताराम लालस हो जाएंगे, पद्मश्री सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन देखो भी, 1733 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक के नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है का लेखक कौन था? तो वो जयपुर के सवाई जयसिंह था भी। 1733 में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक के नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है और इस पुस्तक के लेखक हैं वो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह थे। अगला क्वेश्चन देखो भी, अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो वो गागरोन का इतिहास है वो मुख्य रूप से ज्ञात होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो वो शबद। कौन सी साहित्यिक रचना थी? शबद थी, जिनको 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। और ये किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? तो सामदेव हो जाएगा, सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखो भी, जयचंद सूरी की रचना थी तो हमीर मदमर्दन हो जाएगी। और ढोला मारूरा दुहा के लेखक कौन है? तो कवि कलोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल माना जाता है तो विक्रम संवत 800 से 1460 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, रसिक रत्नावली के लेखक कौन है? तो नरसिंह दास हो जाएंगे, नरसिंह दास। अगला क्वेश्चन देखो भी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे तो चंद्रवरदाई आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो ये चारण जाति को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? तो वो आपका राइट आंसर होगा, भरतपुर रियासत ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है तो सूर्यवंशी बताया गया है। ओल्लू किसकी रचना है? ओल्लू है वो किशोर कल्पनाकांत की रचना है।
अगला क्वेश्चन देखो भी, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? तो ये आपका राइट आंसर होगा देवर्षि भट्ट बृजपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, हरावल किसकी रचना है? तो ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपिता की संवर्धि के सर्वप्रथम प्रेरक थे? तो वो हो जाएगा सूर्यमल मिश्र के विचार थे वे। मरुवाणी किसकी रचना है? तो ये कवि चंद्र सिंह की रचना है, कवि चंद्र सिंह की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तेज कवि ने की थी, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा आपका राइट आंसर होगा। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? तो कुंभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये कवि अत्रि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख कलाकार कौन है? तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान दस्तूर कोमवार का मुख्यालय कहां पे है? तो ये जयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी के रामायण के रचयिता है? तो संत हनुवंत किंकर आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो रूप मंडन, वास्तुसार मंडन और प्रसाद मंडन हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कृपाराम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वात साहित्य से आशय है तो कथा या फिर कहानी से है? वात साहित्य से आशय है, कथा या फिर कहानी से हो जाएगा। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पदावली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पद्मश्री प्राप्त देवीलाल सामर ने कठपुतली कला के विकास व प्रोत्साहन हेतु भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की? तो 1952 में की थी। मैं देखता चला गया, अगला क्वेश्चन है, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? तो ये गुलाब कोठारी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर सतसई के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्र हो जाएगा। प्रसिद्ध राग उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध राग उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्री लाल शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाई जैसिये के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी थे कौन थे भी? तो ये श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थे भी, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। ये स्वाई जैसिये के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, शिशुपाल वध का लेखक था? तो ये भीनमाल का माघ हो जाएगा, भीनमाल का माघ है, ये शिशुपाल वध का लेखक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? तो ये सन 1976 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखो भी, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। बादली के रचनाकार कौन है? तो ये चंद्र सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये राणा लाखा के थे भी, ये राणा लाखा के दरबार में थे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? तो धरती धोरारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में किस व्यक्ति ने की थी? तो ये हनुमान प्रसाद पोदार ने की थी, हनुमान प्रसाद पोदार ने। अगला क्वेश्चन देखो भी, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चलिएगा, क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है? तो मारवाड़ी है वो, राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है। तोरावाटी है तो ये ढूंढाड़ी बोली तोरावाटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस नदी के तट पर मुम्मल की
मेडी बनी हुई है जिस पर मुम्मल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेमाख्यान अंकित है, तो ये कांकनिया नदी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भी राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, तो राजस्थानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की साहित्य पत्रिका मुरु चक्कर प्रकाशित होती है, तो ये रूपायन संस्था जोधपुर से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसे संगीत जगत का संक्षिप्त व्याकरण कहते हैं, तो वो कौन सा है, तो राग रत्नाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी गोरा बादल के लेखक कौन है, तो हेमरतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाव भट्ट किसके शासनकाल के प्रेमाख्यात संगीताचार्य थे, तो ये अनूप सिंह, जो कि अनूप सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के शासक थे भी। भाव भट्ट है वो किसके शासनकाल के प्रेमाख्यात संगीताचार्य थे, तो ये अनूप सिंह के शासनकाल के थे। आगे चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है, तो ये मणि मधुकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी राजियारा सोरठा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो कृपाराम हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठ या मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है, तो ये कविता साहित्य से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी माला साधु किस शासक के समकालीन कवि या फिर लेखक थे, तो ये राणा प्रताप के समकालीन थे भी। अगला क्वेश्चन देखो भी संगम रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो वो सारंगधर हो जाएगा। सारंगधर है वो संगम रत्नाकर के रचनाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी किरतार बावनी के लेखक कौन है, तो दूसरा आडा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मुंडियार या फिर मुंदियार रिख्यात, मुंडियार रिख्यात का विषय है, तो ये मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है। आगे चलते हैं किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय का विवरण मिलता है, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है, तो वो हो जाएगा कानड़देव प्रबंध में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो भी उदोतन सूरी ने कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया है, कुवल्यमाला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया है, तो 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा चूरू में किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्थान की स्थापना की, तो ये सुबोध कुमार अग्रवाल ने। चूरू में किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्थान की स्थापना की, तो ये हो जाएगा सुबोध कुमार अग्रवाल आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, तो ये वज्रसेन सूरी हो जाएगा। वज्रसेन सूरी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है, तो ये 14 खंडों में उपलब्ध है, लेकिन कक्षा 10 में इनके 13 खंड बताए गए हैं, जबकि एक बार आयोग ने इसको क्या है 12 खंड है वो इसका सही आंसर माना है। लेकिन 14, 13 और 12 में से आपके सामने एक ही आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा भी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी मारवाड़ मयूरल्य के लेखक कौन है, तो ये रामावतार अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर में हो जाएगी। कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है, तो ये बांकीदासरी ख्यात है, ये जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि को बताती है। अगला क्वेश्चन देखो भी राजस्थान के चारण साहित्य नहीं है, तो ये जयमल है वो राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो भी जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया गया, इसके लेखक कौन है, तो स्टेनले रीड हो जाएगा। इसके लेखक कौन है, रॉयल टूर टू इंडिया के लेखक कौन है, तो स्टेनले रीड। अगला क्वेश्चन देखो भी हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है, तो सारंगधर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं मेवाड़ के किस महाराणा ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी, तो वो हो जाएगा सज्जन सिंह को। अगला क्वेश्चन है अरबी फारसी शोध संस्था कहां पे है, टोंक में है, को क्या कहते हैं, तो ये इजरे कलम बोलते हैं, इसको इजरे कलम बोला जाता है और इसकी स्थापना है वो 4 दिसंबर 1978 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो भी संगीत का संक्षिप्त व्याकरण राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है, तो कृष्णानंद व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी राजस्थानी साहित्य अकादमी ने राजस्थानी मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की है, राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की है, तो ये सीताराम लालस को प्रदान की है। अगला क्वेश्चन देखो भी किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है, तो वो अनूप पुस्तकालय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी गुलिस्ता ग्रंथ किसने लिखा,
इसे हीरे जवाहरात चांदी की स्याही से लिखा है। वर्तमान में यह अलवर संग्रहालय में रखा गया है, तो यह शेख सादी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में किस बोली का प्रथम या फिर अग्रणी स्थान है, तो वो मारवाड़ी बोली का प्रथम या फिर अग्रणी स्थान मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रथम बोली कौन सी है, तो वो ढूंढाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गोडवाड़ी क्या है, तो ये पाली, मारवाड़ी, जालोर, सिरोही में प्रचलित भाषा है। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, तो ये ब्रज बोली है, वो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, चेतावनी राज चुंगटिया नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान की साहित्य पत्रिका मरुचक्कर प्रकाशित होती है, तो ये रूपायन संस्था जोधपुर से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, आयरो प्राचीन जैन ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये जैन विश्व भारती से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कर्नल इम्पी ने किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी, तो ये श्यामल दास को देगी। कर्नल इम्पी ने केसर ए हिंद की उपाधि है वो श्यामल दास को दी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है, तो वो हाड़ौती भाषा का प्रचलन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा, तो ये पंडित रामकर्ण ओसापा ने कहा। आगे चलते हैं, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जिसमें राजस्थानी बोलियों तथा राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है, तो वो हो जाएगा अब्राहम गियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो अब्राहम गियर्सन हो जाएगा, जिसमें राजस्थानी बोलियों तथा राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी है, तो कठेर बोली हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन है, तो ये मेवाड़ी बोली का प्रचलन हो जाएगा। सूरज प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये कर्णीदान आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है, तो ये मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों की कृति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ये मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। महाराणा प्रताप द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो वो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। सोरठा, छंद और मांड राग किस बोली शिल्पगत विशेषताएं हैं, तो ये मारवाड़ी की विशेषताएं हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, अणभिवाणी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है, तो ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी कृत वह ग्रंथ जिसमें राजस्थान के जनजीवन के विविध रूपों की जानकारी मिलती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा समराई कच्छ कहा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, संगत रासों के लेखक कौन है, तो गिरधर आसिया आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महायस प्रकाश के लेखक कौन है, तो आसिया मानसिंह आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, गलालेंग के लेखक कौन है, तो अमरनाथ जोगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, लेल्टास के लेखक कौन है, तो कन्हैयालाल सेठिया आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नरसिंह जीरो मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है, तो रत्ना खाती आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 1961 में कुल कितनी राजस्थानी की बोलियां थी, तो वो 73 बोलियां थी भी। नेक्स्ट देखो भी, वागड़ी बोली प्रचलित है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रचलित हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ, तो ये उदयपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो राजस्थानी की उत्पत्ति है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आज के क्लास में हमने राजस्थान की बोलियों का रिवीजन किया है। आई होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे।
और क्लास आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी है तो सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।